एक कहानी है मार्वल की सबसे बड़ी जंगों में से एक जंग की। मार्वल सिविल वॉर 2। एक तरफ है आयरन मैन तो दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल। चूज योर साइड। एक चाहता है फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना तो दूसरा फ्यूचर को चेंज करना। दोनों ही अपनी जगह सही, सिर्फ इरादे अलग। तो चलिए शुरू करते हैं मार्वल सिविल वॉर 2। न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट, जहां पे जोनाथन पावर को लेकर सुनवाई चल रही थी। जोनाथन पावर जो कि असल में जेस्टर नाम के एक सुपर विलेन हुआ करते थे और एक वक्त था जब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तबाही मचाई थी। इन पे आरोप लगा था कि दोबारा कुछ बुरा करने की सोच रहे हैं। मिस वॉल्टर, आप डिफेंस में कुछ कहना चाहेंगी? जज ने कहा। मिस वॉल्टर जो कि असल में सी हल्क है, खड़ी होती है और अपनी बयान पेश करती है। थैंक यू माय ऑनर। असल में हम लोग एक अजीब सी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे कुछ कॉस्ट्यूम पहने हुए हीरोज, विलेंस, म्यूटेंट्स और इनह्यूमंस घूमते फिर रहे हैं। दिन के दिन साइंस फिक्शन बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी और करप्शन का दबाव। इससे आम आदमी कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कभी कभी कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं। कुछ गलत सोच उनके दिमाग में आ जाते हैं। इट्स नेचुरल। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे क्लाइंट जोनाथन पावर बेकसूर है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि एक वक्त था जब इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तबाही मचाई थी जेस्टर नाम के एक सुपर विलेन होके। इसलिए मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग इसे पसंद करें। मैं खुद भी खास इसे बहुत पसंद नहीं करती। इसके बुरे कामों का सजा इसको पहले ही मिल चुका है, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। इन्होंने तो अपना सूट भी नहीं पहना था। हम इन्हें जेल में नहीं डाल सकते ये सोच के कि दोबारा कुछ गलत करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक आजाद दुनिया के आजाद नागरिक हैं और हम सभी को सोचने की आजादी है, वरना हम लोग आजाद इंसान नहीं। क्योंकि अगर किसी को सोचने की आजादी नहीं तो इंसान एक आजाद दुनिया की आजाद नागरिक कैसे हो सकता है? माय ऑनर, मेरी अपील है कि मेरे क्लाइंट जोनाथन पावर को रिहा किया जाए। थैंक यू। जहाँ इस तरफ केस चल रहा था वही दूसरी तरफ लेबोरेटोरियम में टेररिस्टों का आतंक फैला हुआ था। तभी अचानक से किसी की आवाज आई, पुट डाउन योर गन्स। ये और कोई नहीं बल्कि हमारे कर्नल जेम्स रोडी थे, द वॉर मशीन। कर्नल ने आतंकवादियों को चेतावनी दी, लेबोरेटोरियम अभी भी यूनाइटेड स्टेट के अंदर पड़ता है और यहाँ पे किसी भी तरह का बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए अच्छा हो कि अपनी हथियार नीचे रख दो एंड सरेंडर। आतंकवादियों के लीडर ने दूसरी भाषा में कुछ कहा, ब्लास्टोन ब्लास्टोन निके सकेरो। फिर कर्नल ने लास्ट वार्निंग दी, पुट डाउन योर गन्स आई सेड, अगर अपनी जान प्यारी हो तो। फिर उनके लीडर ने कहा, ब्लास्टोन ब्लास्टोन। फिर सभी आतंकवादियों ने अपने गन्स नीचे रख दी और सरेंडर कर दिया। फिर यहाँ पे सब ठीक करते ही कर्नल व्हाइट हाउस गए, जहाँ प्रेसिडेंट ने कर्नल को सिचुएशन रूम में बुलाया था। सिचुएशन रूम, जहाँ हम देखते हैं कर्नल रोडी और प्रेसिडेंट को बैठे हुए। प्रेसिडेंट कर्नल का हालचाल पूछते हैं। कर्नल जवाब देते हैं, आई एम फाइन सर। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं, तुम्हें शायद अजीब लग रहा होगा कि मैंने तुम्हें आज इस रूम में क्यों बुलाया। असल में मुझे प्राइवेसी चाहिए थी और इस रूम में कोई हमें डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। फिर कर्नल कहते हैं, बताइए प्रेसिडेंट, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। प्रेसिडेंट ने कहा, हाँ क्या हुआ आपके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को? मैं चाहता हूँ कि अब से तुम हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनो। क्यों, आपके पुराने वाले को क्या हुआ? ही इज नॉट फिट फॉर द जॉब और मैं जानता हूँ कि एक काम तुम्हारे लिए बायत का खेल है। तुम ऐसे सोते सोते भी कर सकते हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मुझे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का पोस्ट दे रहे हैं। यकीन कर लो, क्योंकि शायद तुम्हें कभी मेरा काम भी करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ने कहा। इस बात को सुन के कर्नल हैरान हो जाते और पूछते, आपका काम मतलब? फ्यूचर में तुम सुपर हीरोज में से किसी को प्रेसिडेंट का पोस्ट संभालना पड़ेगा और देख लेना तुम्हारा दोस्त टोनी स्टार्क एक दिन नींद से जगेगा और फैसला कर लेगा कि उसे प्रेसिडेंट होना चाहिए। और मुझे पता है कि वो शायद बन भी जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट तुम बनो। मुझे पता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तुमने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तुमने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है। इस पोस्ट के हकदार तुम हो। एज ए प्रेसिडेंट मेरी ये विनती है कि फ्यूचर में तुम मेरी पोस्ट लो। कर्नल रोडी चुपचाप सुनते फिर उठ के चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ ओहायो यूनिवर्सिटी का एक लड़का
नाम है यूलिसिस। बेचारा परेशान हो रहा था कि वो आज मिचेल को डेट के लिए पूछे या नहीं। फिर हम देखते कॉलेज कैंपस में बैठ के मिचेल अपनी सहेलियों से बातचीत कर रही थी। तभी वहाँ पे यूलिसिस आ पहुंचा। मिचेल? हाँ बोलो यूलिसिस। सर मैं कुछ कहना था तुमसे। हाँ बोलो। क्लास नहीं गई आज? नहीं, इट्स वेरी बोरिंग। उनसे अच्छा तो मेरी मम्मी पढ़ा लेती है। नहीं, असल में कुछ और कहना था। यूलिसिस कुछ कहने ही जा रहा था, तभी मिचेल ने कुछ कही। ये बहुत अजीब है। तभी यूलिसिस कहता है, कौन? क्या अजीब है? क्यों, तुमने सुबह से नोटिस नहीं किया? और देखो। मिचेल ने अपनी उंगली आसमान की तरफ की। आसमान में ट्रेजन क्लाउड को देख के यूलिसिस हैरान हो गया और कहा, मुझे तो लगा था ये सब बस अफवाह है। नो डूड, इट्स रियल। कितना मजा आएगा अगर आज हम लोगों से कोई इनह्यूमन बन जाए। पहले आप लोगों को बता दूं कि इनह्यूमन क्या है। जैसे म्यूटेंट्स होते हैं जो बचपन से ही अपने अंदर एक खास सुपर हीरो पावर लेकर जन्म लेते हैं। उनके डीएनए में कुछ चेंजेस रहते हैं, इसलिए उन लोगों को म्यूटेंट्स बोला जाता है। लेकिन इनह्यूमन्स आम इंसान ही होते हैं, लेकिन वो जब किसी ट्रेजन क्लाउड के कांटेक्ट में आते हैं, उनके अंदर की छुपी हुई सुपर पावर्स बाहर निकल आते हैं। असल में कुछ कुछ आम इंसानों के अंदर कुछ इनह्यूमन सेल्स रहते हैं जो किसी नॉर्मल ह्यूमन के अंदर होना नहीं चाहिए, लेकिन वो सेल्स बचपन से इनएक्टिव रहते हैं। जब वो किसी ट्रेजन क्लाउड के कांटेक्ट में आते हैं, उनके अंदर की इनह्यूमन सेल्स एक्टिव हो जाती है और उनके अंदर की छुपी हुई शक्तियां बाहर निकल आती है। फिर वो और इंसान नहीं रहते, इनह्यूमन्स बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद मौसम बहुत खराब हो जाता है। एक बड़ी सी तूफान की तरह था, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर बाद माहौल जब शांत हुआ, तब मिचेल मिसिंग थी। उसके सहेलियां मिचेल को ढूंढने लगे, पुकारने लगे। थोड़ी देर बाद सभी ने नोटिस किया दो ककून को। एक ककून कहाँ से आया था, कब आया था, किसी को कुछ पता नहीं था। तभी एक सहेली ने बोला कि मिचेल शायद उस ककून के अंदर है। दूसरे सहेली ने ककून के पास जाकर मिचेल को पुकारा, मिचेल, कैन यू हियर मी? क्या तुम अंदर हो? लेकिन कुछ जवाब नहीं आया। तभी दूसरे सहेली ने पूछा कि एक में तो मिचेल है, लेकिन दूसरे में कौन है? पहले सहेली ने जवाब दिया, वो सब पता नहीं, हमें पहले किसी को खबर करना चाहिए। पुलिस, रेस्क्यू फोर्स, किसी को भी, हमें मदद की जरूरत है। तभी दूसरी तरफ अल्टीमेट्स के हेडक्वार्टर में कैप्टन मार्वल अपने एजेंट के साथ काम में बिजी थी। कैप्टन मार्वल मिशन की स्टेटस के बारे में पूछती है। एजेंट जवाब देता है कि कोई खतरे की कोई अभी तक खबर नहीं आई है। फिर कैप्टन पूछती है, ये फोर्स से कोई खबर आया है या नहीं? एजेंट जवाब देता है कि नहीं। ओके, डू योर वर्क। तभी एक और एजेंट खबर देता है कि कैप्टन आपसे कोई मिलने आया है। कैप्टन सोचते कि कौन मिलने आया होगा। फिर कैप्टन विजिटर रूम में जाती है और देखती है डॉक सैमसंग को उसके इंतजार में बैठे हुए। डॉक सैमसंग जो एक सुपर हीरो होने के साथ साथ एक साइकियाट्रिस्ट भी है। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। कैप्टन कहती है, मुझे लगा था कि आप मर गए हैं। डॉक्टर जवाब देते हैं कि हाँ, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। फिर डॉक कैप्टन से पूछता है कि तुम परेशान लग रही हो, सब कुछ ठीक है ना? कैप्टन उदास होकर जवाब देती है, हमारे जिंदगी में कभी कुछ ठीक नहीं होता है। फिर डॉक कैप्टन से पूछते हैं कि मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम लोग आजकल कोई डिजास्टर होने के पहले उसे रोकना चाहते हो? मुझे क्या पता तुमने क्या सुना होगा, मैं मजाक नहीं कर रहा कैप्टन। हाँ कि ना? हाँ, कुछ ऐसा ही। फिर कैप्टन अपनी बात को एक्सप्लेन करती है कि उसके बहन के 2 बच्चे हैं और वो एक बहुत अच्छी माँ है, लेकिन कभी भी कहीं ना कहीं उसके बच्चे एक दूसरे के जान लेने पे तुले हुए रहते हैं। ये अलग बात है कि ना जानते हुए। जब वो किसी काम में बिजी रहती है, उसके बच्चे कांची को तलवार समझ के खेलने लग जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर वार करने लग जाते हैं। तभी वो झपट के उनके हाथों से चीजें ले लेती है और कोई डिजास्टर होने के पहले उसे रोक लेती है। और हर दिन ही वो ऐसे ही कुछ डिजास्टर को अवॉइड करती है। तभी डॉग कहते हैं, ये सब तो हमारे साथ भी होता है। तब कैप्टन कहती है, हाँ यही तो बात है, हम लोग हमेशा खतरे से लोगों को बचाते हैं। कुछ कुछ ऐसे खतरे भी होते हैं जिसके बारे में किसी को कोई पता भी नहीं होता है, लेकिन ये सब बहुत मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं कि खतरा आने के पहले ही हम उसे रोक सकें। डॉग पूछते हैं,
तो फिर कैसा चल रहा है तुम्हारा ये काम? कैप्टन जवाब देती है कि कोशिश जारी है। तब डॉग कहते कि मुझे लग ही रहा था। क्या इसीलिए तुमने मुझे बुलाया था? कैप्टन जवाब देती है कि नहीं, मैं जानना चाहती थी कि आपके साथ आजकल क्या चल रहा है। डॉग सैमसंग जवाब देते हैं कि आजकल मैं अपने साइकोएनालिसिस के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपने सुपर हीरो और डॉक्टर होने के बीच में एक बैलेंस बना सकूँ। फिर कैप्टन अफसोस होकर कहते हैं कि रियल लाइफ में ऐसे बैलेंस जैसी बातें कहाँ पॉसिबल है। ये बात सुन के डॉग पूछते हैं कि क्यों, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? कैप्टन उदास होकर कहते हैं कि कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है। एक आम जिंदगी कहाँ पॉसिबल है हम लोगों के लिए? फिर डॉग हैरान होकर पूछते हैं कि क्या तुम अपनी आम जिंदगी मिस कर रही हो? ये बात सुनकर कैप्टन अचानक रुक कर कहती है कि मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। फिर डॉग घबरा कर कहते हैं कि मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। फिर कैप्टन कहते हैं कि नहीं, आपको भेजा गया है। फिर डॉग सम जवाब देते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है आजकल हम लोगों के आसपास और सब जानना चाहते हैं कि तुम कैसी हो। कैप्टन गुस्सा हो जाती है। तब डॉग उसे समझाते हैं कि तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, ये तो लोगों का प्यार है तुम्हारे लिए। तब कैप्टन रिप्लाई देती है कि ये प्यार नहीं, ये चिंता है मेरे लिए। फिर डॉग अपने टैब में कुछ नोट करते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम ठीक हो। और अगर बात रही खतरे की, तो ना खतरा तो चलता है हम लोगों के लिए। फिर कैप्टन कहती है कि यही तो मैं सोचती हूँ हर वक्त कि हमने इतने दिनों से जो एक्सपीरियंस किया है, जो देखा है, उससे हम आने वाले खतरे को रोक सकें। डॉक्टर सैमसंग कहते हैं कि अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है और वो अपनी टैब में कुछ नोट करना शुरू करते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सील के हेलीकैरियर में सी हल को लैंड करते हुए। लैंड करते ही उनके साथ पहली मुलाकात हुई डायरेक्टर हिल की। डायरेक्टर हिल सी हल से पूछती है कि उनका केस कैसा गया। सी हल बताती है कि वो केस हार गई और जोनाथन पावर को जेल हो गया। फिर डायरेक्टर हिल हैरानी के साथ पूछती है कि तुम्हें और कुछ नहीं पता, जोनाथन पावर अब नहीं रहे। सी हल को यकीन नहीं हुआ। सी हल ने पूछी कि ये सब कैसे हुआ। फिर डायरेक्टर हिल बताती है कि जेल में जो कैदियों के साथ उसका लड़ाई हो गया था और गार्ड ने उसे गोली मार दी। ये सुन के सी हल अपसेट हो गई। शाम को यूनिवर्सिटी में पुलिस और मीडिया का भीड़ लग गया था। मीडिया वाले मिचेल के दोस्तों से पूछ रहे थे कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। मिचेल के दोस्त सब जवाब दे रहे थे, तभी एक ककून ग्लो करने लगा। फिर वो ककून टूटने लगा और अंदर से एक लड़का बाहर निकला। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि यूलिसिस था। उसके बाहर निकलते ही मीडिया वाले उसे घेर लिए और तरह तरह के सवाल पूछने लगे कि सब कैसे हुआ था, आपको कैसा फील हुआ। यूलिसिस कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी दूसरा ककून भी ग्लो करने लगा जिसमें मिचेल थी। लेकिन ककून के टूटते उसके अंदर से जो निकली वो मिचेल नहीं, कुछ और ही थी। मिचेल एक अजीब सी डीमन बन चुकी थी। सभी देख के हैरान हो गए थे। तभी यूलिसिस को कुछ हुआ, उसके आंखें लाल हो गए और वो बेहोश होकर गिर गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि सब कुछ तबाह हो चुका था। वो घबरा गया और चीखने लगा, कोई है, कोई है आसपास, जवाब दो। लेकिन कैसे कोई जवाब नहीं आया। पूरा शहर तबाह हो चुका था। वो अपने आप को कोसने लगा, क्या ऐसा मैंने किया, क्या ऐसा मेरी वजह से हुआ। यूलिसिस का दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। वो चीखने लगा और जंगल की तरफ भागने लगा। भागते भागते वो गिर गया। फिर किसी तरह उठ के उसने एक पेड़ को पकड़ लिया और कहने लगा, कोई रोको इसे, कोई रोको, मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा है, कोई रोको इसे प्लीज। यूलिसिस, उसने पुकारा। यूलिसिस घुमा और देखा कि कुछ कॉस्ट्यूम पहने हुए लोग खड़े थे। शायद वो कोई सुपर हीरोज थे या फिर विलेंस। घबराओ मत यूलिसिस, हम लोग इनह्यूमन्स हैं और मैं हूँ इनह्यूमन्स की रानी मेडुसा। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये कुछ बुरी बात नहीं है, इट्स ए गुड थिंग। हमारे साथ आओ बच्चे, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। घबराओ मत, हम तुम्हें लेने आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए देखिए हम लोगों का नेक्स्ट एपिसोड।
सुनिए कॉमिक्स और कार्टून्स की दुनिया की सारी कहानी हमारे अंदाज में, द स्टाइल। सब्सक्राइब आवर चैनल कार्टून फ्लिक्स।